सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी बोल के देखिए 7वां क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है तो पढ़िए, आप क्वेश्चन को जूम करके पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए। मैं देखो क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं बुक से। मैं कहता हूं कि ये पूछ रहा है 7वां क्वेश्चन के स्तर वैद्युत बल रेखीय सतत आवेश बल पर होती है। अच्छा, ये बल रेखाएं यानी सहायक विखंडित नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। वो एक अलग कंडीशन दिखाया था, आपको दिख रहा है यहाँ पर, या मैंने आंसर में दे दिया, देख लीजिए। और दूसरा, दो बल रेखाओं के एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करती, क्यों? यानी दो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी प्रक्षेपित, मैं बताऊं तुम्हें, यानी प्रक्षेपित करती हैं या नहीं करती, एक बात बताइए। तो मैं कहता हूं कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई यहाँ से प्लस है, ऐसे मान लीजिए ऐसे बल रेखाएं जा रही है मान लो, और दूसरी ऐसे आ रही है, वैसे क्या काट सकती हैं एक दूसरे को? नहीं काट सकती, क्योंकि इस कटान बिंदु पर एक रेखा की दो दिशाएं दिखाने की कोशिश करेगा, और जबकि एक बल रेखा की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकता। आप पढ़ भी सकते हो, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ए से हटा के 8वां क्वेश्चन डाल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देख लें। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8वां क्वेश्चन आप भी देख सकते हो, और आप पढ़िए एनसीईआरटी निकाल के। बेटा आप एनसीईआरटी निकाल लिया करो और एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर दिया करो। ऐसे वीडियो मत देखा करो कि पेन कॉपी हाथ में नहीं है और वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे सही नहीं है। वीडियो देखो तो कौन, यानी रेख रख ले लो और पेन ले लो। कुछ नहीं बेटा, मैं जानता हूँ आपको आते हैं, पर आप प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करोगे तब फाइनली जब तुम्हें पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्वेश्चन करोगे, तब पता चलेगा कि वैल्यू और असली क्या वैल्यू होती है, क्या चीज होती है प्रैक्टिस करने की, क्या नहीं होती। ठीक है, देखो 8वां क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, तो 8वां क्वेश्चन आप हमने थोड़ा सा समझा दिया, उधर क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करेंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा है, पहला एक सजावट यानी दे रखी है क्वेश्चन की पूरी क्या सजावट दे रखी है, पूरी सजावट दे रखी है बेटा यहाँ पर कि निर्वात में स्थित गर्मी बहुत हो रही है बेटा, गर्मी बहुत हो रही है। देखिए निर्वात में स्थित क्या है कि एक निकाय है, तो ए और बी, यानी कहने का मतलब बेटा एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, इस पर आवेश भी दे रखा है, एक प्लस का एक माइनस का दे रखा है। तो इस पर क्या कह रहा है, पहला दो पूछे ए और बी। पहले में पूछ रहा है मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, टोटल कितनी ई निकलेगा, और यदि आवेश ओ यानी केंद्र पर कितना आवेश रख दिया, अभी तो कोई आवेश नहीं है, और आवेश इतना कोई रख दिया जाए, माइनस का इतना रख दिया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलो पहले ए निकाल लेते हैं। ए की बात करेंगे तो क्या करेंगे, पहले बेटा एक बात बताइए तुम मुझे साफ साफ बताइए, यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए आप कि ये बिंदु मध्य बिंदु है, यहाँ पर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी जब पूरी टोटल 20 है तो यहाँ तक की 10 ही तो हो जाएगी, 10 सेमी होगी। मीटर में चेंज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 सेमी हो जाएगी ना। तो हम कहेंगे बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण ओ पर तीव्रता कितनी, ई ए बराबर 1/4πε0 सूत्र होता है, आपको पता है k और होता है यहाँ पर इनटू q/r²। q होता है, क्या होता है q। अब एक बात भाई और लिखो, अब k का मान क्या है, निर्वात और y के लिए कितना होता है, k का मान निर्वात और y के लिए कितना होता है, 1 होता है बेटा 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 1 हो जाएगा तो टोटल का कितना होगा 9 × 10⁹ इनटू बेटा q का मान पहला ही जो है 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 3 माइक्रोकूलम, 3 यानी तो माइक्रो का यानी 6, और अपॉन में 10 * माइनस के घात 2 और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, नहीं है बिल्कुल। अब इसका मान फाइनली क्या निकल के आएगा, एक बात बताइए, 9 का 3 में मल्टीपल करो कितना होगा 36 इनटू यहाँ पे 10 के कितने बचेंगे, प्लस के 3, क्योंकि माइनस के 6 प्लस के 9, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4। ये देखो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 10 का 100 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस के 4, तो माइनस के कितने बचेंगे 2, माइनस के 2 बचेंगे। जब ये ऊपर जाएगा फाइनली, जो माइनस के 2 बचने के बाद ये कितना हो जाएगा 36 × 10 की पावर, ऊपर जाएगा माइनस के प्लस के हो जाएंगे तो 5, इतना आएगा बेटा न्यूटन प्रति कूलम, इतना आ गया। इसकी दिशा किधर होगी, ये प्लस वाला है तो इसकी दिशा होगी इस तरफ, सॉरी यहां से मान लो ऐसे होगी। अब बात करते हैं हम बिंदु V के कारण किस पर, O पर तीव्रता, तो O पर तीव्रता निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे बेटा, वो भी इस तरीका से निकालेंगे। E
ईवी बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 अपॉन कूलम का कितना हो जाएगा, इसमें चिन्ह नहीं लेंगे हम, वो तो दिशा बता देंगे -6 वही तो सेम रहेगा × 10 की पावर -के स्क्वायर। और बट बेटा इस वाली काट पीट के आंसर कितना आने वाला है 3 से यानी × 10 की पावर +के 5 न्यूटन प्रति कूलम सेम रहने वाला है। बट दिशा इसकी किधर, इसकी भी दिशा इधर ही होगी, माइनस का है तो खुद अपनी तरफ होगी, दोनों की दिशा एकदम जुड़ गई। और जुड़ने का मतलब हमने कहा कि कुल बल यानी सॉरी कुल तीव्रता है, नेट तीव्रता कहां पर, बिंदु O पर, तो E बराबर क्या होगा EA प्लस EB, तो कितना हो गया 36 × 10 की पावर 5 प्लस 36 × 10 की पावर 5, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, एक बार आप चेक कर लीजिए कोई दिक्कत हो। देख लीजिए भाई, जब यहां तक सही है तो अब क्या करेंगे, इसको अब निकाल लेंगे हम। यहाँ पर बी ए आ गया हमारा ए का, बट ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, 9 × 27 होता है, 36 नहीं होता। आप कमेंट कर रहे होंगे, वैसे कमेंट करते कोई बात नहीं। 9 × कितना होता है 27, तो ये भी कितना आएगा और सेम रहेगा बेटा। तो 27 कितना होता है 54, हम नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन टाइप गलत नहीं हो सकता, 54। बट इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, यानी 0 बढ़ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब बी क्या कह रहा है, जब एक चित्र है वही ये मध्य बिंदु है, यहां पर तो आगे सेम रखा था, यहाँ पर रखा था T माइक्रो कूलम और यहाँ पर रखा था -के T माइक्रो कूलम, यहाँ पर और आ गया 1.5 × 10 की पावर -के 9 कूलम का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस पर क्या निकालना है, नेट विद्युत क्षेत्र। तो एक बात है इस पर निकालना है, जबकि यहाँ पर दे रखा है, ये दोनों बराबर है, किसी भी जगह से निकाल सकते हैं आप। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु AB के मध्य बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालेंगे बेटा, आपने सूत्र पढ़ा होगा कि E बराबर F/Q। कैसे कि हम बताते हैं F बराबर होता है Q × E, तो यहां से ये बन गया E बराबर, तो E तो निकालना ही था, कोई दिक्कत नहीं। बट F का मान कितना है, F का हमारे पास मान है नहीं है, बट यहां से F का मान कैसे निकालेंगे बताइए। F का मान भी निकाल सकते हैं यहां से जोड़ के, जोड़िए इसको, हाँ निकालो, नहीं निकाला, अच्छा यहाँ बल तो पूछ ही रहा है, F तो पूछ ही रहा है, तो F पूछ रहा है तो हम कहेंगे O पर इतने मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत बल निकालेंगे, क्या विद्युत बल। तो F बराबर क्या होता है Q × E, तो F बराबर Q का मान -0.5 × 10 की पावर -के 9 × E की E का मान कितना है बेटा, E को टोटल निकाला आपने वो निकलेगा, तो कितना निकलेगा 5.4 × 10 की पावर +के 6। अब यहां से करेंगे तो इसका यानी कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पन्ना 75, 75 और 6 कितना होना चाहिए बताइए 81, कितना 81, 1 और 2 2 अंक बाद लगा है माइनस का, और इनटू यानी माइनस का प्लस का यानी माइनस का 3 बचेगा, तो 8.1 × 10 की पावर -के 3 न्यूटन आएगा। और माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस चिन्ह दिखाता है कि इस वैद्युत बल का जो दिशा है वो किसके विपरीत है, वैद्युत क्षेत्र बल की दिशा क्षेत्र के विपरीत यानी O से
ए की ओर है, विपरीत है। कहने का मतलब इस जो बल है उसकी दिशा किधर है, इधर, ए की ओर। थैंक यू। देख लीजिए, समझ में आया तो मैंने बहुत अच्छे समझाया, आप तो मिस्टर बोली कोई नहीं करते। क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ गए, और मैं क्वेश्चन कराता हूं इससे नेक्स्ट वाला, तब तक से स्क्रीनशॉट लीजिए, कर देंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन मैंने किया, यहाँ पे लिख दिया और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो और यहाँ समझ भी सकते हो। तो देखिए बेटा क्या है कि क्यू ए बराबर कहां दे रखा है, क्यू बी बराबर माइनस का दे रखा है, जो कि चित्र इस डायरेक्शन में बनाया हमने, यानी कहने का मतलब जेड के दे रखे हैं, वो तीसरा दे रखा है एक्स वाई जेड, जेड का दे रखा है तो जेड का बनाना पड़ेगा, वाई का दे रखा है तो वाई की तरफ दिखाना पड़ेगा, एक्स पर तो एक्स पर, एक्स का भी जीरो वाई का भी जीरो, बट जेड पर दे रखा है किसमें, जेड डैश में और जेड में, तो यानी डैश वन मान लिया ए और वन मान लिया एक बनेगा वो अलग चीज है। पहला क्वेश्चन इसने हमें पूछा कि निकाय में कुल आवेश कितना है, क्या पूछा, निकाय में कुल आवेश कितना है, तो हम यहां से निकालते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। निकाय में कुल आवेश कितना है, तो Q बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी, तो 2.5 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस के 7, प्लस ये माइनस का है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। हमने इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और माइनस प्लस का बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी टोटल नेट ऐसे कह सकते हैं, नेट आवेश कितना, जीरो बेटा, नेट आवेश कितना हुआ, जीरो। अब क्या है वैद्युत आघूर्ण, तो आघूर्ण ज्ञात करेंगे, तो आघूर्ण ज्ञात करने के लिए P बराबर सूत्र होता है 2L इंटू Q। ठीक बेटा, जब इतना होता है तो इसमें क्या आवेश तो एक ही लिया जाता है, चाहे ये वाला ले लो, इसकी परिभाषा भी होती है, क्या होती है कि ऐसा निकाय, यानी दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं, कर दिया हमने। हाँ सर जी, इसका मात्रक होता बता देंगे, क्योंकि इसका पूरा में तो इसका भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही निकालना था तो हम ये निकालेंगे। पहले ये बताइए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः या चूंकि, आघूर्ण क्यों पूछ रहे हैं, चूंकि बिंदु आवेश QA व QB आपस में बराबर व विपरीत प्रकृति के हैं, जो एक द्विध्रुव बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं, द्विध्रुव बनाएंगे तो ये क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर है, तो हमें आगे कह सकते हैं, चलो द्विध्रुव की लंबाई AB बराबर क्या होता है, 2L, तो AB की लंबाई कितनी है, तो 2L बराबर कितना, 15 + 15 यानी कितना हो जाएगा, 30, कितना दूरी उसकी होती है, यानी प्लस के सेमी में दे रखा है तो सेमी में हो जाएगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हो सेमी में, किसमें, क्वेश्चन में सेमी में दे रखा है, तो इसे अगर मीटर में चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हाँ, इसका मान रख देंगे, तो P का मान निकालेंगे, तो P बराबर क्या कर देंगे, 2 इंटू L इंटू Q, तो 2L का मतलब मान कितना, 30 इंटू माइनस के 10 की पावर माइनस के 2 इंटू Q का मान कितना है बेटा, Q का मान कितना, हम एक रखेंगे, कोई सा रख, तो उसमें चिन्ह सेट नहीं रखते, तो पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, कितना 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, कितना ही है, हाँ कितना हो जाएगा, 25 × 75, एक जीरो, एक अंक वाला पॉइंट है, तो माइनस के 9,
और बेटा पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा -8 क्या होगा कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर, ये आपका आंसर होगा बेटा। देख सकते हैं आप कहीं भी आपको त्रुटि दिखी हो, मैंने बहुत प्रेम से समझाया आपको, क्योंकि एक चित्र बना के बढ़िया सा और बढ़िया सा बिल्कुल कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में समझा है, कोई इसको समझ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा है, आपके समझ में आया होगा। और बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर समझ में आया हो तो बस कमेंट में इतना बता देना कि हाँ मेरी समझ में आया, क्योंकि मेरा तात्पर्य यही है आपको समझाना, और वो भी ना आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। एक बात बताओ, यहाँ पे फिर मैं क्यों लगा रहा हूँ फालतू, जब आपकी समझ में नहीं आता तो आप इतना जरूर बताएंगे समझ में आया नहीं आया, और आया हो तो उसे करो, अच्छे से सीखो, इससे और भी कुछ बनाओ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो केडीएस कैरियर अकेडमी के नाम से, उस चैनल को आप ज्वाइन करते हो, इसमें लिंक दे रखी होगी डिस्कशन में, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो, बायो में दे रखा होगा, वहां से आप ज्वाइन करते हो, वहां पे आप पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चनों की आप कहेंगे तो हम क्वेश्चन ही दे देंगे, तो क्वेश्चन यानी देने का मतलब वहां पर आप क्या करोगे उससे क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।